किस किस्म की पागल औरत है ये यार? तुम्हारा ही शौहर आया था मेरे पास ये कहने कि उसे मुझसे मोहब्बत है। मुझे वो कहना चाहिए था, पर मेरी अकल को पता नहीं क्या हो जाता है इसके सामने। नहीं नहीं, मैं इस हाल में नहीं रह सकती, बिल्कुल नहीं रह सकती इस तरह। हाँ, हेलो। हेलो नूर, गुड आफ्टरनून। कैसी हैं आप? गुड आफ्टरनून अर्तुल साहब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी फरमाइए। देखिए, मैं बहुत ही जल्द अपनी बेटी की शादी कर रहा हूँ। ओह, अर्तुल साहब आपकी बेटी भी है? जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे कभी अंदाजा नहीं हुआ कि आपकी बेटी शादी की उम्र में होगी। माफ कीजिएगा। उसके नसीब अच्छे हो, अल्लाह उसे बहुत खुश रखे। आमीन। बहुत शुक्रिया आपका। मेरी बेटी मुझे बहुत अजीज है, मैं उसकी कोई भी बात रद्द नहीं करता। दरअसल उसको आपकी पेंटिंग बहुत पसंद आई। मैं चाहता हूँ उसको आपका एक फन पारा उसके निकाह वाले दिन तोहफे के तौर पर देना चाहता हूँ। तो मैंने पूछना ये था कि उसके लिए कोई खास पेंटिंग बना सकती है क्या आप? जी बिल्कुल। आपका मतलब है ऑर्डर पर? हाँ, ऑर्डर भी कह सकती हैं या रिक्वेस्ट कह लें। दरअसल अर्तुल साहब, मैं आपको मायूस नहीं करना चाहती, मगर मैंने आज तक कोई काम भी ऑर्डर पर नहीं किया है। मैं हमेशा वही काम करती हूँ जो मेरे दिल से निकलता है। तो ठीक है, जो दिल से निकले फिर वही बना दीजिए। मुझे यकीन है वो बहुत खूबसूरत होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी। मैं अपनी भरपूर कोशिश करूंगी, आपको जरूर पसंद आएगा काम। मुझे अंदाजा है कि पसंद आएगा, इसीलिए आपको फोन किया मैंने। बहुत मेहरबानी। तो अर्तुल साहब, मैं क्या आपकी बेटी के बारे में कुछ जान सकती हूँ कि उसका नाम क्या है, मिजाज क्या है, वो क्या चीज पसंद करती है और क्या नापसंद करती है? ठीक है, उसका नाम महर है। प्यार से उसे महरी भी कहते हैं। बहुत नर्म मिजाज, खामोश, अपनी दुनिया में मगन, खुश अखलाक है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बहुत मासूम है। लगता है आपको अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत है। वो तो है। अल्लाह आप दोनों को सलामत रखे। आमीन। वैसे बात यह है कि इवेंट 2 दिन बाद है। मैं माजरत चाहता हूँ कि मैं आपको बहुत शॉर्ट नोटिस पे बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप ना कर पाए तो मुझे अभी बता सकती हैं। नहीं नहीं, मैं बना लूंगी, बिल्कुल परेशान ना हो। इंशाल्लाह उसे बहुत पसंद आएगा। तो ठीक है, फिर बेस्ट ऑफ लक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अर्तुल साहब। ठीक है, ख्याल रखिए आप अपना। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। आलिफ साहिबा, खैरियत है? खैरियत बिल्कुल भी नहीं है, और मैं अब इस साहिब और साहिबा से तंग आ चुकी हूँ। आपकी बीवी ने मेरे घर पर छापा मारा है। क्या? जी हाँ, ऐसा ही है। आते ही वो मुझ पर चीखने चिल्लाने लगी और मेरी बेइज्जती की और मेरे कैरेक्टर के बारे में पता नहीं क्या क्या बातें करने लगी। आलिफ साहिबा, आप ये क्या कह रही हैं? मुझे साहिबा मत कहे। ठीक है, नहीं कहूँगा। तो क्या कहेंगे अपनी बीवी के बारे में? मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था। लेकिन अब तो पता है ना। या हमारे दरमियान कुछ हुआ ही नहीं और मैं ये सब चाहती ही नहीं थी, दूर रहने की कोशिश की। आप खुद मेरे घर आए थे और मुझसे कहा कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, ऐसा ही है ना? हाँ, मैंने कहा था, ये बिल्कुल सच है। तो अपनी मोहब्बत के लिए स्टैंड क्यों नहीं लेते आप? मैं समझा नहीं, क्या मतलब है आपका? जैसे मैंने उस रात स्टैंड लिया था, सबके सामने सच बोलकर। मैंने आपसे अपने जज्बात का इजहार किया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे दरमियान कुछ हो सकता है। क्या मतलब आपका? मैंने जज्बात का इजहार करते हुए उसे तलाक देने का नहीं कहा, ना ही दूंगा। जिंदगी में पहली गलती हुई मुझसे, जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। मेरी मोहब्बत सच्ची है, लेकिन जिंदगी की हकीकतें उससे भी बड़ी सच्चाई हैं। क्या? आपको उम्मीद दिलाने के लिए अफसोस है मुझे। यानी मैं बिला वजह खुशफहमी पालकर बैठी थी, है ना?
अल्लाह, मैंने ये सब कुछ कैसे सोच लिया आखिर? वो मरियम बिल्कुल ठीक कहती थी, मैं बिल्कुल बेवकूफ हूँ। एलिफ साहिबा, एक लफ्ज और मत कहिएगा आप। दोबारा कभी मेरे सामने मत आइएगा, समझे? हटो यहाँ से। माफ कीजिएगा हाँ कहो यूसुफ। सर, कपाडोकिया में होटल फाइनल हो गया है। मैं खुद उन लोगों से बात कर लूंगा। बहुत शुक्रिया, तुम जा सकते हो। ठीक है सर। किस किस्म का आदमी है यार? एक तरफ कहता है मुझसे मोहब्बत करता है और दूसरी तरफ कुछ नहीं कर सकता। तो फिर फजूल बातें करके मुझे इंतजार में क्यों रखा है इसने? बेवकूफ हो तुम, बेवकूफ बेवकूफ। मैं इसके जाल में आ कैसे गई आखिर? मुझे तो खुद पर हैरानगी हो रही है। एक तरफ वो औरत और एक तरफ इसका शौहर। नुकसान में रही तो सिर्फ मैं, लेकिन नहीं, ये सब तुम्हारे लिए अच्छा हुआ है अलिफ। देख लो, सबके सब मर्द ऐसे ही होते हैं, सबके सब। खुदा सबको गारत करे। उमर, मैंने बरसों बाद पहली बार सुकून और खुशी पाई है। लैला, रेहान वैसा आदमी नहीं है जैसा तुम समझती हो। मैं कितनी बार तुम्हें बता चुका हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हें वो पसंद नहीं है, तुम ठीक हो, लेकिन मैं रेहान के माजी के बारे में सब कुछ जानती हूँ। हमारे दरमियान अब कोई राज बाकी नहीं रहा। उसने मुझे अपने बारे में सब कुछ बताया है, सब कुछ। और तुम्हारे पास ऐसे कागजात हैं जो उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। जाहिर है उसने फौरन तुम्हें यहाँ भेज दिया है ना। मैं उसकी सादत से वाकिफ हूँ, मुझे कोई हैरत नहीं हुई। क्या तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी एतबार नहीं? मैं जानती हूँ तुमने मुझे कभी नहीं चाहा, ना ही चाह सकते थे, लेकिन देखो हमने कितना खूबसूरत बच्चा पाला है। पहली बार मैं खुश हूँ। इस खुशी को बरकरार रखने के लिए सिर्फ मदद चाहती हूँ। लैला, मैं तुम्हारे हक में अच्छा ही सोच रहा हूँ, लेकिन क्या तुम ये नहीं देखती कि मैं मुस्तकबिल में तुम्हें दुख ना हो इसके लिए कितनी कोशिश कर रहा हूँ? उमर, देखो मेरी खातिर खुदा के वास्ते रेहान से मत उलझो। मैं पुरसुकून हूँ, ये सुकून मुझसे मत छीनो। क्या तुम वाकई उस आदमी से मोहब्बत करती हो? हाँ, और बहुत ज्यादा। और मेरे भाई का क्या? बाकर? बाकर को इतना जान ही नहीं सकी कि मोहब्बत करती। वो तो फौरन मेरे हाथ से चला गया। उसका सबसे बड़ा तोहफा मैते है। क्या कहूं? अगर तुम उस आदमी को इतना चाहती हो, मोहब्बत करती हो, तो ठीक है, मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा जब तक तुम खुश हो। अल्लाह तुमसे खुश हो उमर। ओके लैला, ओके, ठीक है, शुक्रिया। बाहर तक छोड़ देता हूं।